नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रभावी रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करी जा सकती है। पिछले 3 महीने से जब से कोरोना वायरस महामारी दुनिया में आई है, लगभग सभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर चुके हैं और ऐसे में जो स्टूडेंट्स पहले ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे वो भी ऑनलाइन आ गए हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो आपको पथ से भटकाती हैं। उनसे कैसे बचना है, किस तरह से प्रभावी रूप से आपको पढ़ाई करनी है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रूल नंबर 1, एक सब्जेक्ट एक ही टीचर या एक ही चैनल से पढ़ो। इस वक्त YouTube में हजारों एजुकेशनल चैनल है, हजारों टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आपको हजारों टीचर से पढ़ना है? नहीं। आपको क्या चाहिए? केवल एक टीचर जो आपको सही से सब्जेक्ट समझा दे। तो स्टार्ट करने से पहले आप किसी भी टीचर का 1 या 2 लेक्चर देख लीजिए। लेकिन जब आप एक लेक्चर के बाद संतुष्ट हैं कि हाँ, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे इन्हीं से पढ़ना है, तो फिर आप उसी सब्जेक्ट को उसी टीचर से कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 लेक्चर इन सर के देख लिए, फिर 10 लेक्चर किसी दोस्त के कहने पर दूसरे चैनल पर जाकर दूसरे सर के देखना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई का मोमेंटम थोड़ा सा खराब होगा। तो ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट या बेस्ट टीचर से पढ़ाई करूंगा। दुनिया में 100% परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। आमिर खान भी अपनी फिल्म को परफेक्ट नहीं बना सकता, पिछली फिल्म उसकी भी फ्लॉप हो गई थी। तो याद रखना, आपको भी एजुकेशनल दुनिया का राजीव मसंद नहीं बनना है कि कौन सा टीचर बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, इसके ऊपर आप क्रिटिकल एनालिसिस देते फिरो अपने फ्रेंड सर्कल में। नहीं, आपका काम है ज्ञान हासिल करना। जो टीचर दे रहा है अपना ज्ञान हासिल करो, उसे एग्जाम में अप्लाई करो और अच्छे नंबर स्कोर करो। रूल नंबर 2, ऐसे टीचर्स को या ऐसे चैनल्स को फॉलो मत करो जो आपका समय खराब करते हो पढ़ाई के अलावा बातें करने में। कई ऐसे टीचर्स हैं जो अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी हॉबीज, फेवरेट फूड, फेवरेट मूवी, इन सब के बारे में बताते रहेंगे। तो उससे आपका समय खराब हो रहा है। अब यहां पर उन टीचर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में ये सभी बातें ओके है। वहां पर 1 या 2 घंटे की क्लास होती है, तो थोड़ा स्टूडेंट्स को भी टाइम पास के लिए या फिर एंटरटेन करने के लिए, एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए, नींद से जगाए रखने के लिए टीचर्स इस तरह की बात करते हैं, जो सही भी है ऑफलाइन मीडियम में। लेकिन ऑनलाइन में जहां क्लास ही आपकी 15, 20 या 30 मिनट की है मैक्सिमम, वहां पे इस तरह की बातें आपका समय खराब करती हैं और आपका पढ़ाई से ध्यान भटकाती हैं। हाँ, अगर आपको उस टीचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको उनके अचीवमेंट्स जानने हैं, तो आप उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। लेकिन यूट्यूब पर या फिर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर आपका समय खराब किया जा रहा है इन बातों के द्वारा, तो उस टीचर को या उस चैनल को फॉलो मत कीजिए। एक और रीसेंट ट्रेंड मैंने देखा पिछले 1 साल में कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स की जो लड़ाइयां हैं, उसमें स्टूडेंट्स अपना समय खराब कर रहे हैं, उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इन सब बातों में मत पड़ो, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो टीचर्स या इंस्टीट्यूट्स की आपस की फाइट है। आपका उसमें समय और दिमाग दोनों व्यर्थ ही जा रहा है। आपको केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। रूल नंबर 3, हमेशा नोट्स बनाओ। जब भी आप कोई ऑनलाइन लेक्चर देखते हो तो अपने हाथ में पेन और कॉपी रखा करो। अगर कोई रेलेवेंट पॉइंट आपको नजर आता है, तुरंत उसे नोट डाउन कर लो। हो सकता है कि आपके नोट्स में ही वो पॉइंट ऐड कर रहे हैं आप, या फिर आप फ्रेश नोट्स बनाते हैं, उनमें बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी लेक्चर के अंदर जो नोट्स आ रहे हैं, जो स्लाइड पे लिखा है, आप उसको कॉपी करना शुरू कर दो। नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्लासेस के पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। लेकिन याद रखिए, पीडीएफ इकट्ठा करना भी एक प्रकार की गलत आदत है। लोग पीडीएफ इकट्ठा करते रहते हैं लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। उससे बेहतर मेरे अनुसार यही है कि आप रेलेवेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपको पता नहीं थे या फिर आपके नोट्स में ये पॉइंट मौजूद नहीं थे, उन्हें ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। रूल नंबर 4, रीड स्टैंडर्ड बुक्स। देखिए, एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम आपको कोई जटिल टॉपिक को सरल भाषा में समझा दें। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपका क्या काम है? आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को एग्जाम में फिर से लिख सकें या रिप्रोड्यूस कर सकें। तो लेक्चर को देखना और टॉपिक को समझना केवल स्टेप 1 है। स्टेप 2 है स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ना, और स्टेप 3 है राइटिंग प्रैक्टिस करना या फिर एमसीक्यू पेपर्स को सॉल्व करना, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, जिससे आप एग्जाम रेडी हो पाए। मुझे खुद कम से कम 10 मैसेज आते हैं हर रोज ये पूछते हुए कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्या हमें ये किताब पढ़नी चाहिए, सतीश चंद्रा पढ़नी चाहिए। तो देखिए, उन सभी का एक ही जवाब है, हाँ, आपको किताबें पढ़नी है। वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड शब्द का मतलब ही यही है कि उसे हर किसी को पढ़ना है। इट इज कॉमन, इट इज स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। किताब की इंपॉर्टेंस को इस बात से समझो कि दुनिया में जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, उन सभी में जो भगवान के द्वारा बातें कही गई थी, प्रवचन दिए गए थे, उनको किताबों में लिखा गया और उसी के बेसिस पर धर्म आगे चल रहा है। तो चाहे वो गीता हो या बाइबल हो या फिर कुरान हो, हर किताब की अपनी महत्ता है, इंपॉर्टेंस है। तो आप भी किताबों की इंपॉर्टेंस को समझो और उन्हें पढ़ो। रूल नंबर 5, एक टाइम टेबल या शेड्यूल बनाकर वीडियो लेक्चर्स को देखिए। चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर जैसे कि स्टडी आईक्यू ऐप, आपका एक फिक्स्ड टाइम टेबल, एक फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए।
तो मान लीजिए कि आपने अगले 10 दिन में इकोनॉमी के थियोरी पोर्शन को कवर करने की ठान ली है। तो आपने देखा कि चलो 70 लेक्चर्स हैं, ये मुझे देखने हैं आने वाले 10 दिनों में। आपको 7 लेक्चर्स एवरीडे देखने हैं। तो आप टाइम फिक्स कर लो कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मैं इतने लेक्चर देखूंगा, 1 बजे से 2 बजे ब्रेक है, 2 से 3 खाना पीना सोना जो भी आप करना चाहें, 3 बजे से 6 बजे तक फिर से लेक्चर देखने हैं। तो आप अपने वीडियो लेक्चर्स को एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह ही ट्रीट कीजिए कि जहां पर आपकी फिक्स्ड टाइम बेस्ड क्लासेस लगती हैं। ये उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल है जो जॉब नहीं करते हैं। बाकी जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, आई अंडरस्टैंड कि उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार शेड्यूल तय कीजिए। माना कि आपके वर्किंग आवर्स थोड़े से लंबे खिंच सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई टू स्टिक टू अ शेड्यूल। मुद्दे की बात यह है कि आपको रैंडमली यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू नहीं करने हैं, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है स्टडी IQ की ऐप। तो अगर आप ऐप पर पढ़ाई करते हैं तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने नहीं आते हैं। प्लस लेक्चर्स की लिस्ट आपके सामने होने के कारण आप एक शेड्यूल बना सकते हैं। आपने देख लिया कि 50 लेक्चर मुझे हिस्ट्री के देखने हैं, तो आप टाइम वाइज डिवाइड कर दीजिए उनको कि इतने दिन में इतने लेक्चर मुझे कंप्लीट करने हैं। तो ये बेनिफिट होता है एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स का, और यही बेनिफिट आपको मिलेगा स्टडी IQ ऐप के ऊपर UPSC कोर्स में। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और यहाँ पर UPSC और अन्य कई एग्जाम्स के कोर्स आपको मिल जाएंगे, और इन कोर्सेज की मदद से आप अपना ड्रीम गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं। रूल नंबर 6, जितना हो सके लेक्चर्स को, वीडियोस को ऑफलाइन मोड में देखने की कोशिश कीजिए। ऑफलाइन से मेरा मतलब है कि लेक्चर को डाउनलोड कर लिया और फिर इंटरनेट बंद करके, डेटा बंद करके लेक्चर को देखना शुरू कीजिए। तो ये सुविधा आपको स्टडी IQ ऐप पर भी मिलती है। सभी कोर्सेज के जो वीडियोस हैं आप उनको डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं, ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। और यूट्यूब पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आता है, वीडियो डाउनलोड कीजिए और उसके बाद डेटा बंद करने के बाद उसे देखिए। इसके पीछे रीजन क्या है? जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको तो पता है कि आप लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपके फोन के अनुसार तो आप यूट्यूब ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो। उस समय दूसरे ऐप्स की नोटिफिकेशन आना बंद नहीं होती है। तो फेसबुक पे फलाने ने आपके पोस्ट पर कमेंट किया, इंस्टाग्राम पर फलाना आपको मैसेज करने की कोशिश कर रही है, ये सारे नोटिफिकेशन जब पढ़ाई के बीच में आएंगे तो आपका ध्यान कैसे लगेगा? तो इन सबसे बचने का बेस्ट तरीका यही है कि फोन का डेटा बंद करके लेक्चर्स को देखा करो। जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, PC ये सुविधा उपलब्ध है, तो ये लोग वीडियोस PC पर देखें, कंप्यूटर पर देखें बजाय मोबाइल फोन के। हर किसी के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होगा, मैं मानता हूं, इसीलिए आपको मैंने पहले ये सजेस्ट किया था कि ऑफलाइन मोड फोन में। लेकिन अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो कंप्यूटर पे देखिए, क्योंकि इतने नोटिफिकेशन कंप्यूटर पर नहीं आते हैं। कंप्यूटर पर जो मेन डिस्ट्रैक्शन होता है वो ये कि लोग मल्टीपल टैब्स खोल लेते हैं, 10 यूट्यूब वीडियो खोल लिए, सभी को देखना चाहते हैं। ये आपको नहीं करना है, मल्टीपल टैब्स ओपन करने से बचिए। रूल नंबर 7, मोबाइल फोन में वीडियो देखते वक्त हमेशा लैंडस्केप मोड में वीडियो को देखना है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं, इस तरह से मोबाइल स्क्रीन जब आपको नजर आती है सीधी, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। और जब आप मोबाइल फोन को टेढ़ा कर देते हैं जिसमें फुल स्क्रीन हो जाता है, इसे कहते हैं हम लैंडस्केप मोड। तो देखिए, पोर्ट्रेट मोड में समस्या यह है कि केवल 30-40% स्क्रीन का जो हिस्सा है उसमें आपको काम की चीज दिख रही है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। यहां पर ऐड आ रहा है, नीचे कोई दूसरे वीडियो के बारे में जानकारी है। अब आप तो पढ़ रहे हैं जिरीबाम इम्फाल के बारे में, लेकिन यहां नीचे आपका मन भटक गया कि अरे इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स में क्या हुआ। तो आपको फोकस कहां पर रहना है? जो वीडियो आप देख रहे हो। तो इसीलिए हमेशा पोर्ट्रेट मोड में नहीं बल्कि लैंडस्केप मोड में पढ़ाई करो, फुल स्क्रीन करो और उसके बाद वीडियो देखो, तो आपका सारा ध्यान केवल वीडियो में रहेगा। यानी कि जितना डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल स्क्रीन पर भी जो डिस्ट्रैक्शन है उसे भी आपको हटाना है। अगला रूल भी आपके फोकस से जुड़ा हुआ है। हमेशा वीडियो लेक्चर्स ईयरफोन या हेडफोन्स पहनकर सुनिए। तो देखिए, घर में अगर आपको दिखावा नहीं करना कि आप पढ़ रहे हो तो ईयरफोन लगा लो चुपचाप, क्योंकि उससे घर का जो आसपास का शोर है वो आपको सुनाई नहीं देगा। घर है, खाना बनता है, प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, आसपास बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, ये सारा नॉइज आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हो तो वैसे ही ईयरफोन लगाने पड़ेंगे, दूसरे डिस्टर्ब होंगे नहीं तो। अगर किसी पब्लिक स्पेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तब भी ईयरफोन लगाकर ही सुनिए, क्योंकि पहली बात तो ये एटिकेट है, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, पब्लिक स्पेस में है तो आसपास कोई ना कोई बात कर रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा। ऐसे में आपका ध्यान लेक्चर पर नहीं रहेगा तो भी 70-80% ध्यान है। 100% फोकस अगर आपको चाहिए तो फिर आप ईयरफोन लगाइए और दूसरा नॉइज, आसपास की जो आवाजें हैं उन्हें ब्लॉकआउट करते हुए केवल अपने लेक्चर पर ध्यान दीजिए। रूल नंबर 9, डू नॉट रीड कमेंट्स। यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में अपना समय व्यर्थ कभी मत करना। कई लोग बिना बात के कमेंट करना शुरू कर देते हैं जिसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता है। कई लोग कमेंट्स में लड़ाइयां करने लग जाते हैं, जैसे कि उनकी लड़ाई से ही उस टॉपिक को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहली बात, चाहे कोई कुछ भी लिख दे, आपके खिलाफ लिख दे, आपके राज्य, आपकी जाति, आपके धर्म के खिलाफ कोई बात लिख दे,
आप वहां पर उससे लड़ाई करने मत बैठो, क्योंकि आप उन लोगों को नहीं समझा सकते हो कमेंट सेक्शन में। वहां पर केवल आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। याद रखना, जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज समय है। बचपन से सुनते आ रहे होगे, बहुत बड़ा क्लीशे है लेकिन सच्चाई है, और ये यूट्यूब कमेंट से ज्यादा कहीं पर भी चरितार्थ नहीं होती है। जो लोग यूट्यूब कमेंट्स में अपना समय वेस्ट करते हैं ना, मुझे उन पर सबसे ज्यादा तरस आता है। हाँ, अगर कोई टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको टाइप करना है, तो आप आंसर टाइप कर दो और अपना आगे बढ़ो। और अगर आंसर आपको ढूंढना है तो टॉप 3-4 कमेंट्स में आपको आंसर मिल जाएगा, उसके नीचे आपको स्क्रॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास जीवन में बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, आपको आनंद आता है कमेंट्स पढ़ने में, उसी से आपका एंटरटेनमेंट होता है, तो डेफिनेटली पढ़िए कमेंट्स, लीजिए जीवन के मजे। रूल नंबर 10, अपने शरीर का, अपने पोस्चर का और अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जो लोग स्क्रीन टाइम के आदी नहीं है, खास करके जो ऑफलाइन मोड में पढ़ते थे या केवल किताबों से पढ़ते थे, ऑनलाइन में अभी अभी आए हैं, उन्हें ये समस्या ज़्यादा होगी। ज़्यादा समय तक स्क्रीन पे देखने के कारण आंखों में ड्राइनेस आ सकती है, कुछ लोगों की आंखों में पानी आ सकता है। इन सभी बातों को अवॉइड करने के लिए फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना जरूरी है। 20 मिनट तक लगातार स्क्रीन पर देखने के बाद एक ब्रेक लीजिए। 2 मिनट तक थोड़ा दूर देखिए, कम से कम 20 फीट दूर देखिए, ताकि आपकी आंखों का फोकस चेंज हो। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो कोशिश करिए कि ब्लू कट लेंसेज या ब्लू कट ग्लास का चश्मा बनवाएं। थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इससे आपको स्क्रीन में देखने में काफी कंफर्ट महसूस होगा। अपने पोस्चर का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये ना केवल ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि जनरल मोबाइल यूज में भी बहुत बड़ी समस्या है कि लोग गर्दन झुकाकर इस तरह से आंखें नीचे करके मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं। ये गलत है। आप फोन को ऊपर उठाइए, स्क्रीन को ऊपर उठाकर अपनी आंखों के पास लाइए। गर्दन झुकाना गलत है, गर्दन को स्ट्रेट रखना है, कमर को सीधा रखना है। जो लेक्चर्स देख रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए एक छोटा सा सुझाव है, आप हो सके तो इस तरह का एक स्टैंड खरीद लो। ज्यादा महंगा नहीं आता है, ये 100-150 रुपए का स्टैंड है। तो इस तरह के स्टैंड से आपको काफी सहूलियत होगी, फोन हाथ में नहीं पकड़ना होगा और थोड़ा सा व्यूइंग एंगल जो है वो आपका सुधर जाएगा। अगर ये भी नहीं है या फिर खरीद नहीं सकते, तो एटलीस्ट फोन को किताबों के सहारे टिका दो, उसे बुक्स के सहारे खड़ा कर दो, फिर फोन पे वीडियोस आप देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन नियमों का पालन करेंगे और अपने ऑनलाइन अध्ययन की एफिशिएंसी को डबल कर देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।